हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स। मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ इस समय। मैंने क्लास 3 मैंने इसी चैनल पे पढ़ा दिया है, आप जाके देखिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज चौथी क्लास है परसेंटेज की, और चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्यों प्राप्त करने के लिए P को क्रमिक रूप से 15% और 20% बढ़ाया जाता है? यदि P 200 है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया है, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये P है, P की वैल्यू सवाल में 200 दे रखा है, ठीक। इस 200 को एक बार 15% बढ़ा दो। 15% बढ़ाना है, ठीक है, भी बढ़ा देते हैं 115/100। फिर इसी 200 को फिर 20% पर बढ़ाना है, तो 20% बढ़ा देते हैं, तो 120/100। अब जब बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो पी अब नहीं रह जाएगी, वही हो जाएगी क्यू। क्यू मुझसे पूछा है। देखिए कितने जीरो है, 1 2 1 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 3 12, 4 से नहीं कटेगा जी, 2 से कटेगा, तो 6 12, 2 पंजे 10, और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 23 बार में। 23 छक्का 138, 138 दूना 276, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दूसरा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मत प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों में से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मुझसे क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है, दूसरा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझसे क्या कह रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखिए कुल संख्या अगर पूछा तो मैं एक्स मान लूंगा, मुझे नहीं पता है कितना है, तो मैंने कहा ठीक है एक्स है, जिसमें से 2% मत क्या हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, तो 98% तो वैलिड होंगे। इसका मैंने पहले 98% निकाल लिया, ठीक। और जीतने वाले को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। जो हारा है उसको 40% मिला है, जो जीता है उसको कितना मिला होगा, 60%। वैलिड वोट का ही 60% मिलेगा। वैलिड वोट कितना है, 98/100, इसका 60% कितना दिया है सवाल में, 2940। 2940 दे रखा है सवाल में खुद ही, यहाँ से फाइंड आउट कर लो कितने से कटेगा। 20 3 60, 20 पंजे 100, 3 से काटो, 3 9 27, 3 अट्ठे 24, 1 जीरो। 98 से एक बार में चला जाए, 98 यहाँ जीरो हो जाएगा। एक्स बार में क्या आ जाएगा देखो, ये 5 डबल जीरो, 1 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ से 3 जीरो। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 5000। उससे ये पूछा था टोटल वोट कितने हैं, डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। नीरज की कमाई में 60% की कमी हुई, उसके बाद 60% की वृद्धि हुई, उसकी कमाई पर अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी 60% की कमी हो और 60% की वृद्धि हो, दोनों हो रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर याद करेंगे, माइनस में x²/100। ये x क्या है, वही जो 60% कमी हो रही है 60% वृद्धि हो रही है, वही x है। x की जगह क्या रखोगे, 60, माइनस में तो लगा रहेगा, 60 का क्या करना है, स्क्वायर और बटे 100। 60 के स्क्वायर मतलब 3600, और जब माइनस खुद ही लगा है बाहर, माइनस लगा रहेगा, बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से क्या आया, -3600, इतना परसेंट। ये माइनस इस बात का माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये हानि हो रहा है, ठीक है, बस माइनस इसलिए लगा है। तो 36% क्या होगा, लॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से 75.4 अधिक कमाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसका बॉयफ्रेंड सुनीता से लगभग कितना परसेंट कम कमाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सुनीता है अपने बॉयफ्रेंड से
कितना परसेंट अधिक कमाती है? ये सुनीता। और बी मतलब बॉयफ्रेंड कर दिया, बी मतलब बॉयफ्रेंड। अब तो पहले ये निकालो, 75 से 4 बटा मतलब 75/4 है तो डबल जीरो नीचे लग जाएगा। 25×3 75 और 25×1 25 छक्के 150 मतलब 3/16। अगर उसका बॉयफ्रेंड 16 रुपये कमाएगा तो तीन ज़्यादा मतलब ये 19 रुपये कमाएगा। कौन? सुनीता। चूंकि सुनीता ज़्यादा कमा रही थी, कितना रुपये? 3 रुपये ज़्यादा, यूनिट है ये 16 कमाएंगे तो ये 19 कमाएगा। पूछा क्या है, उसका बॉयफ्रेंड सुनीता से कितना परसेंट कम कमाता है। सुनीता से कितना परसेंट कम कमाता है? 3 रुपये। यूनिट में 3 किससे? सुनीता से, तो 19 नीचे आएगा। और डबल जीरो लगा दो, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। बस डिवाइड कर दो, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 से करना 19, 11 बचा 110, 19×5 95 और 95, 15 बचा कितना हो गया? 150। तो कितना बच जाएगा? 19×7 = 133, 19×8 = 152 ज़्यादा हो जाएगा, 19×7 = 133, 15.7, 15.7। और लगभग में पूछा है, लगभग में तो 15.7 दिया है तो इसको मैं लगभग में क्या लिख सकता हूँ? लगभग में 16%। लगभग में क्या लिखूंगा? 16%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्स का 150% ज्ञात कीजिए। यदि यक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 शेष बचते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मुझे क्या करना है, ध्यान ध्यान से देखना है। ये दिया है 6, 7, 8, 9, 12। ठीक, 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर, जो विभाजित करने पर बस इसके आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम देखो कैसे निकलता है, वन लाइन में। ये 12 है, सबसे बड़ी संख्या 12 लिख लो, लिख लिया। अब 12 नहीं लेना है। 6 देखो 12 में है, आपने कहा है नहीं लेना है। 7 12 में नहीं है, ले लो 7। 8, 8 देखो 8 किससे बना? 3 मिलकर, 3 2 मिलकर 8 बने हैं, और इसमें 4, 4 3 12 यानी 2 4 है, 1 2 और चाहिए, 1 2 ले लिया। 9, 1 3 है, 1 3 और चाहिए। इसका एलसीएम करोगे 12, 12 36, दोनों 72, 72 सत्ते होता है 504, 72 सत्ते 504। इसका एलसीएम कितना आ गया? 504। अब देखो जब इसे डिवाइड करते हैं, एक्स जो संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, जब संख्या को 6, 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर में अलग अलग आता है। इसमें जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, इससे करेंगे तो 4, इससे करेंगे तो 5, इससे करेंगे तो 8 आ रहा है। देखो ये रिमाइंडर आ रहे हैं सब। रिमाइंडर मतलब शेषफल आ रहा है। देखो ये जो भाजक है और रिमाइंडर में डिफरेंस कितने का है? आपको 4 का। सब में देखो 4 ही 4 का डिफरेंस है। 8 में से 4 गिन 4, 9 में से 5 गिन 4, 12 में 8 गिन 4, सब में 4 ही 4 का है। जो इनका डिफरेंस रहता है बस एलसीएम में वही डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्या हो गया? 500। ये 500 कुछ नहीं है, ये 500 ही एक्स है। एक्स का मान ही 500 है। कैसे पता चलेगा? देखो जब x को, x वो सबसे छोटी संख्या जिसे 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। देखो 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं? 6 48, 2 बचा, दे दिया, कितना हो गया? 20, 6 3 18, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। यानी x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 500। अब इसी x का मुझे 150% निकालना है। 150/100 कर दो, 1 2 1 2, 15 पीछे 75, 750। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? कौन सी एकल छूट 5%, 12% दो क्रमिक छूट के बराबर होगी? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 12%, 5% क्रमिक छूट, बस यही फॉर्मूला लगाना है। बस इसमें 12 + 5 - 12 × 5/100। 12 5 कितना होता है? 12 5 17, -12 5 60/100, जीरो कट जाएगा, 0.6 आएगा। 17 में से 1 घटाओ, 16 आएगा, 16.4, इतना परसेंट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 7।
देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम, 18% अनाथालय और 18% चिकित्सा सहायता के लिए संस्थान को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9,200 रुपये बैंक में जमा कर दी जाती है। श्रीधर को वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, रुपए में ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कौन सा है, 7। देखिए प्यार से क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ध्यान समझना है। मैं कह रहा हूँ ये इनकम, इनकम अपने आप में 100% होती है कि नहीं, आपने कहा हाँ, ठीक। और ये सेविंग, सेविंग भी अपने आप में 100% होगी, आपने कहा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सवाल में कह रहा है ये अपनी सेविंग का 18% वृद्धाश्रम, 18% अनाथालय, 18% चिकित्सा सहायता के लिए संस्थान को दान कर देता है। तो 18 तो ये 54% इसने खर्चा कर दिया सेविंग का। 54% जब खर्चा कर देगा, ये 54% खर्चा किया, तो बताओ बचेगा कितना। 100 में से जब 54 घटाओगे तो बचेगा कितना, 46%। और इसी 46% को वो बैंक में जा रहा है, जमा कर दे रहा है। और इस 46% वैल्यू सवाल में दे रखा है 9200। इसको जब काटोगे तो 46 से कम 46, 46 दूनी 9200। एक यूनिट की मान 200, मुझे 100% चाहिए, तो 100% कितना आ जाएगा, 2 जीरो लगाना है, 20,000। इसका मतलब सेविंग कितनी आ गई, ये सेविंग तो है, मैंने 100% के लिए सेविंग कितनी आ गई, 20,000। और सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, जो इसकी सेविंग है वो इनकम का 80% है। अगर इनकम 100 है, इनकम 100 है तो 100 का 80% कितना होगा, 80। इसका मतलब 80% की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। अब मुझे इनकम चाहिए 100%, तो बस निकाल देना है, 20 चौके 80, और 20 एकम 20, 1 2 3 जीरो, 4% की वैल्यू 1,000, मुझे 100% चाहिए, तो 25 से गुणा, 25 से गुणा, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 1 2 3, इनकम कितनी आ गई, 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 400 का x पर 25%, 510 के 40% से x% कम है, तो x का x ज्ञात कीजिए 2 दशमलव तक। देखिए क्वेश्चन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए वो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 400 का 25% निकालना है, 25% मतलब 1/4। फिर कह रहा है 510 का 40% मतलब 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10, 102 और 2 कितना जाएगा, 204। 204 आ गया। देखिए कुछ कट रहा है, 4 2500, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये 51 है, ये 50 है, सॉरी 25 है। कह रहा है इससे कितना कम है, x% कम है, और मेरे हिसाब से कितना कम है, ये x की वैल्यू निकालना है। 5 में से 11 से 5 6, और 4 में से 2 2, 26 कम है किससे, 51 से। 51 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो गुणा का करना पड़ेगा 100। देखिए उससे क्या पूछा है, दशमलव तक निकालना है, दशमलव की। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से, ये अगर ये 52 होता तो 26 दूना 52, 2 बार में कट जाता, और 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। इसका मतलब जो आंसर होगा 50 के नजदीक होगा। पहला ऑप्शन देखिए 95% है, होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए 50.98, और तीसरा 52, ये भी नहीं होगा। चौथा 76, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 50.98, 50.98%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 360 के 200% के 150% के 40% का 30% क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 360 200% मतलब 2 इंटू 150% मतलब 50 थी 150, 50 दूना 100, 40% 2/5, 30% 3/10। देखिए यही चीज़ है, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना है।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 छक्के 108, 108 के लिए 8 10, 18 3 54 10, 64/5। इसको भाग करोगे 5 12 60, 4 बचा 5 9 45, 5 6 30। आंसर क्या जाएगा 129.6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को और 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी गई। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, ये 22% और 23, 22 30 कितना हो जाएगा, 22 30 45, 45 और 24 69। इसका मतलब अगर सेविंग 100% में मान लूँ, जिसमें से 69% तो इसका खर्चा हो जा रहा है, बचेगा कितना 69, 31% बचेगा। सेविंग का 31% बचेगा, 31% बैंक में जमा कर रहा है और इस 31 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 9300। यहाँ से काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। मुझे 100% की चाहिए, डबल जीरो लगा दोगे, डबल जीरो आ गया, यानी 30,000 आ गया। क्या सेविंग, सेविंग मेरा कितना आ गया 30,000। और जो इसकी इनकम है, इनकम को अपने आप, इनकम भी अपने आप में 100% होता है। इनकम का कितना परसेंट है सवाल में दे रखा है 40%। देखो 40%, 40% वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 30,000, 30,000। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 चौके 100, इसको 100 बनाना है तो मुझे इनकम निकालना है, तो 25 चौके 100, 25 3 75, 25 से मल्टीप्लाई करना, 25 3 75, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि 420 का 20%, 530 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 11। देखिए 420, 420 का 20% मतलब 1/5, ठीक। 530, 530 के 40% मतलब 2/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 21 बार में, ये 21 है, ये क्या है 53, ठीक। कितना कम है भाई 3 में से 1 भी 2, 5 2 3, 32 कम है किस पे 53 गुणे 100। ये कह रहा है ना 53 से कितना कम है, तो मैंने 53 से कहा 32 कम है, 32 कम है किस पे 53 पे, 53 पे 32 कम है, परसेंटेज में निकलना है तो इनको 100 करना पड़ेगा। देखो अब कुछ नहीं करना है, 53 से आपको डिवाइड करना है, 3200 में भाग कर दो, 3200 देखो कितनी बार जाएगा 15, 6 पंजे 30, 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 318, 2 बचा, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो जाएगा, जीरो तरोगे तो 20, पॉइंट से 1 जीरो जाएगा, कितना बार जाएगा पॉइंट लगा दिया, 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 पंजे 20 11, 3 बार जाएगा, यानी 60.3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है 60.37 है, तो एक बार सब चाहिए, ये अब क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या कह रहे हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा में 66% उम्मीदवार खंड ए में और 51% खंड बी में पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतियोगी परीक्षा में 66% उम्मीदवार खंड ए में, 51% खंड बी में पास हुए जबकि 8% दोनों खंड में फेल हुए। यदि 450 छात्र पास हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके जो सोल्यूशन होगा वो और भी प्यारा होगा। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, इसके मुझे 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो बना दिया, ये है खंड ए, ये है खंड बी, ठीक।
अच्छा ये बताओ, दोनों 8% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, इसमें भी दोनों में। और कह रहा है 66% उम्मीदवार खंड ए में पास हुए हैं। ये बताओ, जो 66% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? आपको होंगे 34%। ठीक। 51% फेल हुए, पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 49%। ठीक। अब ये बताओ, 34% ए में फेल हुए हैं और 8 दोनों में फेल हुए हैं, तो केवल केवल ए में कितने फेल हुए होंगे? तो 34 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 26%। इसी इसमें भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 41%। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? आपको टोटल विद्यार्थी तो भाई 100 है, 100% होते हैं, जिसमें से 26 8 34, 34 और एक 35, 35 और 40 कितना हो जाएगा? 75। 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। भाई पास कितने हुए होंगे? घटाओगे कितना आएगा? 25%। यानी 25% विद्यार्थी पास हुए होंगे और इस 25% वैल्यू सवाल में दे रखा है 450। मुझसे 100% वैल्यू पूछा है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी तो 100% है, तो 25 में क्या है, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 बन जाए 4 से, 4 का गुणा कर दो यहाँ पे, 4 जीरो 0, 4 पंचे 20 की 0, 4 जो 16 2 18। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम, 23% अनाथालय और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 7400 रुपये बैंक में जमा कर दी जाती है। धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 19% और 21%, 40%, 40 और 23, 63%। अगर उसका सेविंग 100 है, जिसमें से 63% वो खर्चा कर रहा है, बचेगा कितना? 37%। इस 37% बैंक में जमा करेगा, जिसकी वैल्यू साल में दे रखा है 7400। यहाँ से 1% वैल्यू कितना आ जाएगी? 200। 100% वैल्यू 20,000। ये जो 20,000 है इसकी टोटल की क्या आ गई? सेविंग। और सवाल में बोल रहा है उसकी जो इनकम है, इनकम भी अपने आप में 100% होगा। जो इनकम है, उसकी जो वेतन है, यदि वेतन का 40% उसकी बचत है, वेतन अगर उसको 100% है तो उसका 40% कितना होगा? 40। इस 40% वैल्यू सवाल में कितना दिया है? 20,000। ठीक। एक जीरो से एक जीरो काटो, मुझे 100% चाहिए। 25 चौके 100, 25 दूना 50, 1 2 3, 1 2, 50,000 क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है? एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% उम्मीदवार खंड ए में उत्तीर्ण हुए, 77% खंड बी में पास हुए और 18% दोनों खंड में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों अनुभागों में 1425 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन फिर थे, आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। इसको मैंने खंड ए नाम रख दिया, इसको मैंने खंड बी नाम रख दिया। ठीक है। 18% दोनों में फेल हुए हैं, मैंने यहाँ पे 18% फेल को लिख दिया। 80% ए में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 20%। 77% इसमें फेल हुए हैं तो 23% इसमें क्या होंगे? फेल हुए होंगे। जब 20% ए में फेल हुए हैं, 18 दोनों में, इसका मतलब केवल केवल ए में कितने फेल हुए होंगे? 2, और इसमें 5। टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे? 100%, जिसमें से 18 2 20, 20 पर 25, 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो पास कितने होंगे? 100 में से 25 घटाओगे, 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए होंगे। और 100 में कह रहा नहीं 1425 पास हुए हैं, 1425। इस 75% की वैल्यू सवाल में कितना दिया है? 1425। मुझे क्या निकालना है? 100% मान। देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25%, 3 चौके 12, 3 से 21, 3 पंजे 15। ध्यान से देखिए, अब यहाँ मुझे 100 बनाना है तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 4 7 28, 2 30 और 4 चौके 16, 16 3 19, 19। इतना क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ऑप्शन में कौन सा है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्चों पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। गिनती करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने आखिरकार 12,565 रुपये बचाए। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, उसका इनकम बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए 15% घरेलू पर, 30% कपड़ों पर, 20% किताबों पर, 30, 20, 50 और 15। अगर उसकी इनकम 100% है, ध्यान समझिए, जिसमें से वो 65% तो खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 35%। बट सवाल में कितना बचा रहे हैं? 12,565। 12,565 रुपये बचा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ से काट रहा हूँ 7 से, 7 बचे 35, 5% वैल्यू, 7 एकम 7, 5 बचा, दे दिया 55 हो गया, 7 7 49, 6 7 9 63, 7 बचे 35, 5 20 से गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10 के 0, 2 18 19, 2 से 14 15, 2 का 2 3, 1 0 यहाँ, 20 से यहाँ भी करोगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा। 20 पंजे 100, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 35,900। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? 3600 का 50%, ये लिखा है 36, इसका 50% मतलब 1/2 का 40%, 2/5, 30% 3/10, 20% 1/5। ठीक, ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ 2 पंजे 10, 10 से 1 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 3 6, 36 छक्के 216 और बटे 5, काटो कितनी बच जाएगा? 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 43.2। ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 2 वर्ष पहले मेरी कार की कीमत 3,62,500 रुपये थी। यदि कार की कीमत हर वर्ष 2% घटती है तो अब इसकी कीमत क्या है? ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? 17। क्या कह रहा है भाई? 2% घटती है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। अगर इसकी कीमत 50 रुपये थी तो हर साल एक घट जा रही है, अब कितना हो जाएगा? 49। और मामला 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर 2500, 49 का स्क्वायर 2401। आपको अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक कम से कम क्यूब याद होनी चाहिए। तो 2500 से 2401 हो गया। देखो कह रहा है तो अब इसकी कीमत क्या है? अब मतलब ये इस 2401 की वैल्यू पूछ रहा है और 2500 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना? 3,62,500, 3,62,500। देखो 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना गुना है? 25 एक नम 25, 25 एक नम 25, कितना बचा भाई? 11, 112 हो गया, 25 चौके 100, 12, 25 पंजे 125, 145 गुना ये है, 145 गुना इसको भी होना पड़ेगा, कर दो 24 इंटू 145। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? पहले हम लोग लगाएंगे इसमें यूनिट डिजिट, 5 1 5, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए चारों ऑप्शन में। देखिए तीसरा ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट 5 हैं, तो इससे तो नहीं हो पाया, पहला तरीका फेल हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है? डिजिटल सम लगाओ, लगाते हैं 2 4 6, 6 1 7 इंटू 5 4 9 और 1 10, मतलब 1, यानी डिजिटल सम कितना है? 7। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। पहला ऑप्शन देखिए, 3 4 7 8 1 9 5 4 9, पहला ये ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन ही डिजिटल सम 7 आ गया, यानी पहला आंसर ही राइट हो जाएगा। बट आपको दूसरा और चौथा चेक करना है, क्योंकि तीसरा तो वैसे भी नहीं चेक करना, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तीसरे में 4 आ रहा है। चलिए दूसरा चेक करिए, 5 3 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18 5, नहीं आ रहा है, डिजिटल सम 5 आ रहा है, नहीं होगा आंसर।
तीसरा चेक नहीं करना है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या रहा है 4, जबकि मुझे क्या चाहिए 5। चौथा देखिए 3 3 6, 6 8 14, 14 4 18 और 5 5 10, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में कौन सा होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18। एक गांव में एक वर्ष में जनसंख्या 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई। एक वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जनसंख्या कितनी थी? 12,500। ठीक, ये 12,500 बढ़कर अब कितनी हो गई? 15,000। अच्छा, ऐसे पूछा होता था कि भाई कितने की वृद्धि हुई है, तो साफ साफ देख रहा है कि 2,500 की वृद्धि हुई है, पर परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया है कि आपको 100 में नापना है। 100 में कितना? 100 में जितना उतना ही परसेंटेज, मतलब बेस वैल्यू 100 होना चाहिए, इसको 100 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, 25 पंजे 125 डबल जीरो डबल जीरो, 25 छक्का 150 डबल जीरो, इसको 5 से काट दो, 5 एक 5, देखो बेस वैल्यू 100 बन गई, इसको काटोगे 120 आएगा। 100 से कितना हो रहा है? 120, मतलब कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 20% की। कितने परसेंट की? 20% की। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या हर साल 5% की दर से घट रही है। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। अगर जनसंख्या 20 है, अगर जनसंख्या 20 है तो घट रहा है, 20 से घट जाएगा कितना हो जाएगा? 19। और 2 साल का मामला है तो स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361। ठीक, कुछ कह रहा है 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद मतलब 361 की वैल्यू पूछ रहा है और 400 की वैल्यू सवाल में दे रखा है। कितना है? 50,000। 50,000, 1 2 3। ठीक, 400 की वैल्यू 50,000 है, तो 361 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो 1 2 1 2, 4 से काटोगे कितनी वैल्यू? 4 12 जो 48, 4 पंजे 20, 125 गुना है। इसको भी 125 गुना करना पड़ेगा। 125 गुना 361 गुणे 125। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट पहले चेक करेंगे। 5 1 जा 5, यूनिट डिजिट चारों में सेम है, और हम लोग क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। देखते हैं डिजिटल सम। 6 3 9 और 1 10, यानी इसका डिजिटल सम 1 इंटू 5 2 7 1 8, 8 आ गया। मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, 4 1 5, 5 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 बोले तो 1 7, 7 1 8। पहले ही ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आ गया? पहला ऑप्शन है इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 8। अभी ये आंसर नहीं होगा, अभी और दूसरा भी चेक करना है। दूसरा देखिए, 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21 7 28, 28 बोले तो डिजिटल सम 1, ये आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, 5 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 2 7 1 8। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया? 8। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। चलिए चौथा ऑप्शन देखिए, 4 4 8, 8 8 16, 16 7 23, 5 28, ये भी नहीं होगा। अब आंसर या तो आपका पहला होगा या तो तीसरा। अब हम क्या करेंगे? देखिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब आपको तीसरा रूल लगाना है। तीसरा रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई फैक्टर। देखो ये जो 125 लिखा है, 125, 125 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 125 से कटना चाहिए। अगर 125 का मल्टीपल यहाँ है तो जो ऑप्शन है वो 125 से कटना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। पहले ऑप्शन के जगह लास्ट के 3 डिजिट देखिए क्या लिखा है? 525। 525 125 से नहीं कटेगा। जबकि तीसरे ऑप्शन का, तीसरा ऑप्शन क्या है? 45,125, 125 से कट जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2010 में एक देश की जनसंख्या 256,0840 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई।
2020 में जनसंख्या क्या है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 2010 में कितनी जनसंख्या है भाई? 2010 में जनसंख्या है 256, 256, 08, 1, 2, 3, 4 इतनी। देखिए 2020 में क्या हो रहा है? इतनी तो रहेंगे ही, 256, 08, 40 इतने तो रहेंगे ही। 2010 में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 10%। 10% मतलब 1/10, एक जीरो से एक जीरो, मतलब इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना और वृद्धि हो जाएगा। इतना तो रहेगा ही, इतने की वृद्धि हो जाएगी। और 256, 08, 1, 2, 3, 0। अब इसको ऐड कर लो, 0, 0, 0, 8, 8, 6, 6, 5, 11, 5, 7, 1, 8 और 2। ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर 7 सब देख रहा है, सब में शुरू के जो डिजिट है 2, 29, 28, 27, 26। ऑप्शन में क्या है? आंसर में क्या है? 28। तो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आज का क्वेश्चन यही था। और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।